सो हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी चल रही होगी। सो डियर, इसके पहले वाले लेक्चर में जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम वर्कबिलिटी के बारे में पढ़े थे। वर्कबिलिटी क्या होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, कितने तरीके से वर्कबिलिटी का मेजरमेंट करते हैं और सिलेबस हमारे क्या क्या चीज़ें वर्कबिलिटी से रिलेटेड है। तो आई होप इसके पहले वाले लेक्चर आप देखे होंगे। उसको नहीं देखे तो पहले उसको वॉच कर लीजिए। वर्कबिलिटी क्या होती है, वर्कबिलिटी कितने तरीके से मेजर करने वाले हैं। तो जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हम स्लम टेस्ट के बारे में टोटली पढ़े थे कि स्लम टेस्ट होता क्या है, इसका यूजेस कहाँ है और स्लम टेस्ट कैसे मेजर करते हैं, होता क्या है, सब टोटली हमने डिस्क्राइब किया। तो आज हम बात करने वाले हैं अपना वर्कबिलिटी का मेजरमेंट जो कि कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, जी हाँ गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट जो कि वर्कबिलिटी की मेजरमेंट है। जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं। जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जो जिसके द्वारा हम क्या वर्कबिलिटी मेजर करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं हम मीडियम टू शुक्रिया। यही आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। देख सकते हैं आपको इसका जो है हॉपर है, इसमें क्या है, 3 प्रकार के हॉपर हैं, ये हमारा, और इसमें क्या क्या होते हैं आप इसको समझ सकते हैं। और कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट की डिटेल हम आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। पहले हम आपको समझा देते हैं, देन आफ्टर हम बात करेंगे कि ये इसके टोटल प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में कि आखिरकार होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है जो मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी है। क्या हमारा मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी है, क्या वर्कबिलिटी का मापन है। जो ये आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे कि वर्कबिलिटी का जो मेजरमेंट है हमारा, मेजरमेंट ऑफ क्या है, मेजरमेंट ऑफ हमारा वर्कबिलिटी है। जो कि इसमें क्या कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, जैसे कि जान सकते हैं यहाँ लिखा है इट इज लैब टेस्ट एंड यूज टू मेजरमेंट वर्कबिलिटी हैविंग लो टू मीडियम। जो हमारा ये है वो क्या करता है, ये मीडियम टू वेरी लो वर्कबिलिटी क्या होती है, मीडियम टू लो वर्कबिलिटी को मेजर करता है। तो आप इसके बारे में ये थोड़ा बहुत जान सकते हैं, लेकिन आपको आगे डिटेल में इसके बारे में सभी जानकारी मिलने वाली है। आपको एक तो इसको प्रॉपर वे में पढ़ लीजिएगा। तो इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए इसमें 3 हॉपर होते हैं। हाँ जी है, इसमें क्या होते हैं, 3 हॉपर होते हैं। जैसे कि यहाँ बना है चित्र में, 1 हॉपर, 2 हॉपर, 3 हॉपर। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम करते क्या है, कंक्रीट का क्या होता है, पेस्ट बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। जो हमें कंक्रीट बनाना होता है, जिससे हमें स्लैब डालना होता है, बीम डालना होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है। तो ग्रेड के अनुसार जो भी इच्छा अनुसार हम अपनी क्या करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम करते ये हैं कि इस हॉपर में जो हमारे 3 हॉपर है, इसमें सबसे पहले क्या है, कंक्रीट को डालते हैं। और कंक्रीट को जब डालेंगे क्या हॉपर में हमारा कंक्रीट जाएगा। यहाँ पे जब हमारा कंक्रीट जाएगा तो आप देख सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं कंक्रीट में जो हमारा हॉपर से कंक्रीट होकर जाएगा इधर। आई होप आपको इसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। देखिए यहाँ 3 हॉपर है, तो इस हॉपर में जो हम यहाँ से कंक्रीट डालेंगे गाइस, कंक्रीट डालेंगे ऊपर से, तो कंक्रीट डालने में होगा क्या, ये कंक्रीट इसमें जाएगी और इसमें क्या होता है, डोर होता है, ट्रैप डोर। यहाँ एक डोर होता है, ये डोर हो क्या होता है, स्लाइड कर देंगे, उसको खसका देंगे हम। देखिए इसकी बॉटम पे क्या होता है, एक डोर लगा होता है। क्या होता है, एक यहाँ डोर लगा होता है। इसको क्या करेंगे, अभी इसके बारे में डिटेल है कि कौन सा डोर है, इसका नाम क्या, कितना क्या डाया होता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ डोर लगा होता है। जब यहाँ से कंक्रीट जाएगी ना, तो ये डोर को हम क्या स्लाइड कर देंगे, खिसका देंगे, तो ये नीचे दूसरे वाले हॉपर में चला आएगा, दूसरे हॉपर में चला आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 260 का है, ये 240 है, मतलब ये इससे घटते हुए क्रम में लगा है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये क्या होगा, अब यहाँ से ऊपर से कंक्रीट आएगी, यहाँ से ये कंक्रीट कुछ यहाँ आ जाएगी, कहाँ, यहाँ आ जाएगी। क्लियर है, कंक्रीट इसमें आ जाएगी, इससे आएगी हमारे कंक्रीट इसमें आ जाएगी। तो इसमें होगा क्या, हमारा आखिरकार होगा कि इसमें कंक्रीट आ जाएगी और फिर यहाँ थोड़ा रुक जाएगी। और यहाँ भी एक क्या लगा है, एक डोर लगा है, यहाँ भी एक डोर लगा है, स्लाइड कर देंगे इसको, ये तो डोर ओपन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ जो बॉटम है आप देख सकते हैं इसको क्लियरली कि यहाँ जो बॉटम है ये हमारा, यहाँ एक डोर लगा रहता है। क्या लगा रहा था, डोर। जैसा कि आप शो हो रहा होगा, नहीं तो अब आगे आपको मिलने वाला है प्रॉपर में। ये आपका डोर लगा है यहाँ, तो इस डोर को ओपन किया हमने, तो यहाँ से कंक्रीट गिरती हुई इसमें आई, इस हॉपर में आई। जब इस हॉपर में आई तो ये कुछ कंपैक्ट हो गई होगी। आप क्या होगी, कंपैक्ट हो गई होगी। ये नहीं समझे तो आप फिर से समझिए। देखिए कंक्रीट डाले हम, कंक्रीट बना हुआ पेस्ट जो हमारा कंक्रीट है, जो भी ग्रेड का हो, जैसा भी कंक्रीट हो, हमने इसमें डाला। क्लियर है, इसमें डाला तो ये इसमें आती गई, फिर इससे हमारे पास होके इस वाले में, फिर यहाँ भी एक डोर लगा है, यहाँ भी डोर लगा है, इसको भी हम स्लाइड खिसका देंगे, ट्रैप डोर को इसको खिसका देंगे। फिर होगा क्या आखिरकार, फिर ये क्या होगा हमारा, फिर होगा क्या है, ये हमारा
फिर इसमें ये भर जाएगा हमारा कंक्रीट, इसमें आ जाएगा। अब जब इसमें आ गया कंक्रीट हमारा, तो अब क्या करेंगे, अब कंक्रीट क्या हो जाएगी, इससे होकर के इसमें जाएगी, इससे होकर के हमारी कंक्रीट इसमें जाएगी। ये क्या है, सिलेंड्रिकल क्या है, सिलेंड्रिकल एक बर्तन है। आप देख सकते हैं जैसा कि सामने आपको शो हो रहा होगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं। इस वाले पिक्चर को ध्यान से देखिए, तो आपके सामने मैं पिक्चर्स को भी शो कर रहा हूँ, तो जिससे आपको सभी चीज़ें प्रॉपर वे में समझ में आए। तो ये आपके सामने पिक्चर समझ आ सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले डालते हैं इसमें कंक्रीट डालने के बाद यहाँ से डोर लगा होता है जिससे लॉक रहता है, फिर इसको निकाल देते, डोर ओपन करते हैं, फिर कंक्रीट इस वाले में गिरती है, इसके बाद इसमें डायरेक्ट आ जाती है, जो कि हमारा सिलेंड्रिकल एक क्या है पॉट है, इसमें आके भर जाती है। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, ओके। जब कंक्रीट इसमें आकर ऊपर से आती हुई नीचे इसमें आ जाती है हमारी, तो यही सब प्रोसेस हमारा होता है ख़त्म। यहाँ हमारे कंक्रीट आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है, इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, वर्कबिलिटी ज्ञात करना है हमें। तो देखिए अब क्या होता है गाइस, जो हमारा कंक्रीट रहता है जो इसमें आ जाता है, अब क्या करते हैं, ये पार्शियली कंपैक्टेड है। आप समझेंगे कि पार्शियली कुछ न कुछ ये कंपैक्ट हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि हम ऊंचाई से गिराएंगे और धीरे धीरे गिराते हुए आएंगे तो अपने सेल्फ लोड के कारण सिर्फ भार के कारण ये कुछ न कुछ कंपैक्ट हो गए। क्योंकि कंपैक्ट तो इसका क्या कर लेते हैं हम, इसमें जो कंक्रीट है इसके अंदर, इसका क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, मतलब इसका भार मापन कर लेते हैं। इसका जो हमारा कंपैक्ट है ये थोड़ा बहुत, उसका पार्शियली कंपैक्टेड जो कंक्रीट है इसका हम कुछ भार ले लेते हैं, W1, जो कि हमारा वेट हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब इसका जो हम भार ले लें W1 या कुछ भी ले लीजिए, सिंबल है, मान लीजिए W1, W स्मॉल, W कैपिटल W, तो ये मान लीजिए इसका कुछ भार आ गया जो इसमें कंक्रीट आ गई। अब क्या करते हैं, अब हम करते ये है कि अब फिर से क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। अब इसको पूरी तरीके से जो हमारा ये लास्ट नीचे वाला हमारा क्या है, ये बर्तन है, इसको साफ कर लेते हैं। अब फिर से जो कंक्रीट रहती है उसको क्या करते हैं, अब उसको भर लेते हैं। क्या होता है, इसमें भर देते हैं फिर से कंक्रीट, जो दूसरी कंक्रीट है अब साइड पे रखी, वही जो बनी कंक्रीट है उसका और सैंपल इसमें डाल लेते हैं। उसको क्या करते हैं, अब कंपैक्ट करते हैं किसके सहारे से, एक राड के सहारे से। राड के बारे में भी बताया था हमने सलाम टेस्ट के, दूसरा राड के सहारे से हम क्या करते हैं, इसको कंपैक्ट करते हैं। अब कंपैक्ट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है अब इसमें भी इसका नया भार आ जाएगा W2, तो उसको इन्हीं दोनों का रेशियो जो होता है हमारा, वही कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के अंदर आता है, वही हमारा संघनन गुणक होता है, वही होता है संघनन गुणक। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रॉपर डिफिनीशन की ओर, जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है, उसको समझते हैं कि ये कैसे क्रियाविधि है, क्या प्रोसीजर है इसका। देखिए ये है संघनन कुटाई गुणक परीक्षण, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, जिसके बारे में अब तक हम बात कर रहे हैं। तो इसके प्रॉपर डिफिनीशन के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ कि इस परीक्षण में भी 38 mm से अधिक माप वाले मिलावे नहीं होनी चाहिए। जो अभी वर्कबिलिटी का मेजरमेंट सलम टेस्ट थे उसमें भी समझा था, जो मिलावे उसकी माप 38 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस परीक्षण द्वारा कंक्रीट नमूने की मानक ऊंचाई से गिराने पर कंक्रीट पर किए गए कार्य के कारण कंक्रीट में हुए संघनन स्तर को ज्ञात किया जाता है। जाहिर सी बात है, अभी जो हमने बताया कि ऊपर से में कंक्रीट डालेंगे तो कुछ संघनन होगा उसके सेल्फ लोड के कारण, इंटरनली वर्क डन के कारण, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो संघनन गुणक इस प्रकार से निकालते हैं। तो इसकी चलो प्रोसीजर के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे हमें सब क्लियर होगा। आंशिक कुटी हुई कंक्रीट का वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट एंड टोटली कंपैक्टेड कंक्रीट जो है वेट ऑफ कंक्रीट, जो ये सब चीज़ें अभी इसको समझते हैं। पहले हम थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है, कार्य विधि क्या है, सिस्टम क्या है इसकी कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर सबसे पहले जान लेते हैं। प्रोसीजर कार्य विधि क्या है, सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, सर्वप्रथम ऊपरी यहाँ पर ए में कंक्रीट का सैंपल क्या कर दिया जाता है सैंपल जो हमारा रहता है सैंपल, इसमें सॉरी क्या लिखा है, इसमें सही लिखा नहीं, थोड़ा आप समझिएगा इस बातों को। सर्वप्रथम ऊपरी यहाँ पर में कंक्रीट का सैंपल भर दिया जाता है, इसमें भर दिया जाना लिखे विदाउट कंपैक्टेड, बिना क्या होता है कर देते हैं। अब क्या होता है, हापर ए में निचले सिरे में लगे ट्रैप डोर। देखिए आपको बताए थे कि एक निचला सिरा जो था हापर, उसमें क्या था, अभी फिगर में बताया था ना कि ट्रैप डोर होता है, उसको खिसका देते, स्लाइड कर देते। तो वैसा ही कुछ इसमें लिखा है, उसको समझिए। आपके निचले सिरे में लगे ट्रैप डोर को अचानक से खोल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या जिससे कंक्रीट अब हॉपर बी में चला जाता है। अब क्या करते हैं, इससे ट्रैप डोर को भी
अब इससे अब देखिए बीम चला जाता है, अब बीम में भी ट्रैपडोर लगा होता है, उसे भी खोल देते हैं, जिससे कंक्रीट अब सीधे उपकरण में लगे सिलेंडर में पहुंच जाता है, सिलेंडर पॉट में पहुंच जाता है, बर्तन में पहुंच जाता है। कंक्रीट ए से बी हाफर में, बी से सी सिलेंडर नीचे सांचे में गिर जाने से या गिरने से कंक्रीट की आंशिक कुटाई हो जाती है। हाँ गाइस, यहाँ लिखा क्या, कंक्रीट की क्या हो जाती है, आंशिक कुटाई हो जाती है। क्या हो जाती है, कुछ आंशिक कुटाई हो जाती है और सांचे का भार W1 मान लिया जाता है। देखिए उसमें गिरते हुए जो कंक्रीट जाएगी वो कुछ कंपैक्ट होते हुए जाएगी और उसमें क्या हो जाए, उसका जो हमें वेट क्या है, उसको वेट मान लेते हैं, उसका वेट क्या है, W1 मान लेते हैं, W1 मान लेते हैं, जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है। इसको आप पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया था, बाई फिगर चीज़ों को समझा दिया था कि इसमें क्या होता है क्या है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसमें लिखा W1 ज्ञान कर लें। अब क्या होता है, अब सांचे को पुनः जो हमारा सिलेंडर पड़ता है उसको सांचे को पुनः साफ कर लेते हैं और उसमें पुनः वही कंक्रीट 5 सेंटीमीटर की परतों में भर देते हैं। हाँ, जो हमारा कंक्रीट भरा जाएगा वो परतों में भरा जाएगा। फिर उसकी क्या करेंगे, कुटाई करते हैं। कुटाई के लिए क्या होती है, कुटाई के लिए एक छान होती है जिसका 60 mm डाया होता है और 60 mm क्या होती है, 60 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, मतलब लंबाई होती है। और सांचे में पूरी तरह भरकर उसे सांचे में क्या होता है, कंपैक्ट करके तोल लिया जाता है। इसको जब तोलेंगे क्या होगा, संघनन गुणक जो है, कंपैक्टिंग जो होगा हमारा, जो इस टेस्ट में जो हमारा संगणक गुणक निकलेगा या संगणक गुणांक क्या जो हमारा होगा, वो होगा हमारा क्या, आंशिक कुटी मतलब पार्शियली वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट एंड वेट ऑफ कम्प्लीटली कंपैक्टेड कंक्रीट। ये तो हमारा ये निकल जाएगा। तो इससे होता क्या है, इससे हमें ज्ञात क्या होता है, इससे हमें ज्ञात होता है वर्कबिलिटी। क्या होता है, हमें वर्कबिलिटी ज्ञात होती है, मतलब किस प्रकार की वर्कबिलिटी है। तो इसको चलिए एक चार्ट के माध्यम समझ लेते हैं कि किस काम के लिए कितनी वर्कबिलिटी होनी चाहिए। देखिए आपको बता दें कि संगणक गुणक जो होगा वो हमेशा एक से का क्या रहेगा, जो संगणक गुणक जो है वो क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, वो कम रहेगा 1 से। अब चलिए इसको आपको और समझाते हैं और चीज़ों को अनबैन समझते हैं। क्लियर है। देखिए जैसे आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी के लिए जो कि हमारा वही फिगर आ गया है, क्या है, जो कि हमारा कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के लिए जो हमारा स्लम्प टेस्ट, ये जो हमारा स्लम्प है क्या क्या रहेगा, औपात क्या रहेगा, ये सब जान चुके हैं। तो इसमें क्या रहेगा आप समझ सकते हैं, इसके वर्कबिलिटी जो है और स्लम्प क्या रहेगा, जो क्या हमारा कंपैक्टिंग फैक्टर जो CF है वो किसके लिए कितना रहने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 by 1 और इसको चित्र को देख कर आप सब समझ सकते हैं हमने क्या प्रोसीजर बताया, क्या रहने वाला है, चीज़ें कैसे 1 by 1 सबकी चीज़ें क्लियर होगी। वेरी लो, देखिए ये जो हमारा रहेगा, हमारा क्या है जो वर्कबिलिटी है, ये क्या है हमारा, जो हमारी वर्कबिलिटी है ये वर्कबिलिटी है वेरी लो रहेगी। तो हमारा स्लम्प कितना रहेगा, जो हमारा क्या है, इसका जो रेशियो रहेगा, इसका जो रेशियो रहने वाला है उसका जो वैल्यू निकलने वाली है, यदि वैल्यू किस में आती है 0.0 से 25 के बीच में आती है, तो हम जानते हैं स्लम्प क्या रहेगा, रोड पे जो हमारा स्लम्प टेस्ट के लिए है, स्लम्प औपात है mm में, और जो कंपैक्टिंग CF जो है कंपैक्टिंग फैक्टर है जो वो कितना रहने वाला है, तो वो 0.78 रहने वाला है। हमारा रोड पेमेंट वगैरह के लिए काम यूजेस है जो आप लिखा है, इस चार्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। अगर 25 से 50 वर्कबिलिटी है, मतलब औपात है, स्लम्प है, तो उसमें क्या रहेगा 0.85 है, 85 जाएगा हमारा, जो इसका रेशियो है, इसका जो वैल्यू है CF की वैल्यू जो है वो इतनी आने वाली है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं, और ये लैब टेस्ट में अक्सर होता रहता है ये सब। देखिए लैब में आप जब इस चीज़ को करेंगे प्रैक्टिकली तो ये सब चीज़ें ज्ञात होंगी। देखिए और क्या है, CF जो 0.92 रहेगा तो उसके मीडियम वर्कबिलिटी रहेगी 25 से 100 तक के बीच में, उस पर रेनफोर्स वर्क मतलब RCC वर्क वगैरह, स्लैब वगैरह डालने के लिए, बीम कॉलम में डालने के लिए सब चीज़ें इसका वर्क है। यूजेस भी लिखे हैं, इसका CF भी लिखा है, मतलब कंपैक्टिंग फैक्टर, और स्लम्प इन MM में भी लिखा, वर्कबिलिटी लिखा है किस प्रकार की हाई वर्कबिलिटी रहेगी तो 0.95 रहेगा, हमने बताया था 1 से कम ही रहेगा। तो ये सब डाटा ज़्यादा यही 0.95 यही JEE में पूछा जाता है, तो JEE वगैरह में आप अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ समझ लीजिए कि कैसे होता है, और परीक्षा में आएगा तो इसको आप आराम से लिख देंगे। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। देखिए क्लियर हो रही होंगी, तो ज़्यादा खास नहीं था। वर्कबिलिटी के बारे में एक और होता है जो कि हमारा क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट क्या होता है, ये भी एक ऐसा उपकरण आपको जैसा दिख रहा है ऐसा होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। और इस चीज़ को वर्कबिलिटी में हमने क्या है, स्लम्प टेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते क्या है। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम टू हाई वर्क, मतलब ये जो हमारा स्लम्प टेस्ट है ये मीडियम टू हाई, देखिए नोट्स में सब मैंने हिंदी में लिखा है, थोड़ा इंग्लिश भी जानिए क्योंकि
इंजीनियर बनने वाले हैं, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे हो रहा है। जैसा कि हम इसके पहले इस वीडियो में पहले ये सब चीज़ें दिखा चुके हैं कि 1 स्टेप में ये करेंगे, भरेंगे, फिर उसको कूटेंगे, पूरा भरेंगे, देन आफ्टर उसको सलम को उसके ढांचे को पकड़ के उठाएंगे जो उसमें हैंडल लगे होते हैं, फिर इसका सलम मेज़र कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको हम पहले बार बता दिए। और मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी जो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के द्वारा, इट इज़ लैब टेस्ट यूज टू मेजर वर्कबिलिटी। देखिए मेन टॉपिक यही है कि जो वर्कबिलिटी मापी जाती है वो मीडियम टू लो एकदम वर्कबिलिटी मेजर कर लेता है। ये हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है। सो गाइस ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और स्लम टेस्ट और हमारा वीबी क्या है हमारा, ये हमारा हो गया। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और आपको बता दें जो हमारा वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट है ये ज़्यादा खास कर है नहीं कुछ ज़्यादा इसमें, तो इसको छोड़ते हैं। और आपको पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम के बारे में बात की जाए तो ज़्यादा मेजरमेंट सलम टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हमारा ये कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। यदि आपको जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी डिटेल में बता देंगे। हमारे हिसाब से इतना ही काफ़ी, दैट्स इनफ है। और भी हम चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। चलिए देखिए इतना चीज़ें क्लियर हो गई आज की वीडियो में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको और क्या नॉलेज चाहिए। हालांकि आपका सिलेबस के अनुसार ही हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो डोंट वेरी। और नंबर आपके अच्छे आएंगे, आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए।